Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss the remaining terminology for BA Honors English Entrance Examination 2024। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और ये सब आपकी ही डिमांड पे मैंने प्रोवाइड किए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो वीडियोज़ को लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लिए ये नोट्स हेल्पफुल हैं कि नहीं हैं। प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मुझे इस पर और वीडियोज़ लाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी थी जो रह गई थी वो मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। ओके, अब इसके जो नीचे की टर्मिनोलॉजी थी वो रह गई थी, वो हम देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इन पोएटिक जस्टिस इसका मीनिंग होता है वाइज इज़ पनिश्ड एंड वर्च्यू इज़ रिवॉर्डेड। ओके, जो वाइज है वो पनिश्ड होगी और जो वर्च्यू है, जो भी आप पुण्य करेंगे, जो भी आप अच्छे काम करेंगे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। पोएटिक जस्टिस यही होती है। विच इज़ नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन, तो कॉमिक इज़ नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन। नेक्स्ट है इलॉजी क्या होती है, तो ये सारे हम देख लेते हैं इन वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं। इलॉजी क्या होती है, इलॉजी होती है द स्पीच एक्सप्रेसिंग हाई प्रेज ऑफ समबडी। ठीक है, इलॉजी क्या होती है, इलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। द सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग मतलब एक जो दुखी का सॉन्ग होता है। डिज क्या होती है, अ सॉन्ग टू बी सैंग एट फर्नल। ओके, हिम क्या होती है, हाइम होती है सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड स्कार्ड इमोशन। जो हाइम और इलेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इयोलॉजी भी कभी कभी आ जाती है। ड्रामा क्या होता है, मैजिकल परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। मेलोड्रामा इंपॉर्टेंट है, प्ले ऑफ वायलेंट एंड सेंसेशनल थीम्स। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर डिविजन्स ऑफ अ प्ले। ब्रीथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट ड्रामेटिक वर्क होता है। ओके, ट्रेजेडी क्या होती है, सीरियस प्ले विद अ सैड एंडिंग। उसके बाद कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी इंपॉर्टेंट है, अ लाइट प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट है पैंटोनिम। पैंटोनिम क्या होता है, एक्शन ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच। ओके, प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग एंड एपिलोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू अ प्ले और लिटरेरी वर्क। एंड एपिलोग होता है क्लोजिंग स्पीच इन अ प्ले। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लेंथ स्पीच प्रेजेंटेड बाय अ कैरेक्टर ऑफ अ प्ले और अदर कैरेक्टर और ऑडियंस। ओके, इंपॉर्टेंट है। सॉलिक्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, अ लेंथी स्पीच प्रेजेंटेड बाय एन इंडिविजुअल करेक्टर टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिबेट्स एंड प्रोटोगोनिस्ट। क्या होता है, डिबेट का मतलब होता है फर्स्ट अपीयरेंस एंड प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है जो लीडिंग कैरेक्टर होता है। ओके, और एक्टर इन अ प्ले जो मेन होता है वो होता है आपका प्रोटोगोनिस्ट। उसके बाद में मैकियावेलियन कैरेक्टर किसमें था, सेल्फिश कनिंग पर्सन को कहते हैं मैकियावेलियन कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, द ट्रैजिक एंड ऑफ अ ड्रामा इवेंट क्या कहलाता है, कैटास्ट्रॉफी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द क्लाइमैक्स ऑफ अ प्लॉट क्या कहलाता है, What happens at the height a crisis in a drama। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्लाइमैक्स ऑफ अ प्लॉट क्या होता है, What happens at the height or crisis in a drama। What is playwright? Playwright is someone who writes plays। ओके, तो हम प्ले राइट्स के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं प्ले राइट्स के बारे में। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट ड्रामा विदाउट प्लॉट। बिना प्लॉट के हम ड्रामास नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फैंटेसी क्या होता है, फैंटेसी होता है एन इमेजिनरी स्टोरी। फिक्शन मीन्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ लिटरेचर दैट डिस्क्राइब इमेजरी पीपल एंड इवेंट्स। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिक्शंस। ओके, फैबल, मिथ, मिथोलॉजी ये सब हम देख लेते हैं कि करके। फैबल का मीनिंग होता है कि ऐसी स्टोरी विद एनिमल एज अ मेन कैरेक्टर, जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं। एंड देन उसके बाद आता है मिथ। मिथ क्या होता है, द स्टोरी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और अ लीजेंड। नेक्स्ट है मिथोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेरियस बिलीफ अबाउट गॉड एंड गॉडेस। ऐसी स्टडी करना इसमें बहुत सारे बिलीफ हो किसके बारे में, गॉड के बारे में। ओके, एपिस्टोलरी नॉवल क्या होती है, द नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। लिंग्विस्टिक क्या होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कोलेशन मीन्स क्या होता है, वर्ड दैट गो टुगेदर। हो सकता है आप इन सबको पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाएं, बट आपको ये चीज़ें पढ़नी है क्योंकि ये आपके इंट्रेंस से रिलेटेड हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं
हु इज़ लेक्सिकोग्राफर? अ पर्सन हु राइट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? पर्सन व्हेन राइट्स अबाउट ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखे जो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर क्या होता है? अ कंपोजिशन विच एम्फेसाइज ऑन ऑथर्स विटनेस एंड एक्सपीरियंस रादर देन हिज हर ओन पर्सनैलिटी और लाइफ। ओके। एलिग्री क्या होता है? अ वर्ड विच हैज़ अ मीनिंग बिहाइंड द सरफेस मीनिंग। उसके बाद में है ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? द सिचुएशन व्हेन द ऑडियंस अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन एंड मीनिंग ऑफ एन एक्शन ऑन स्टेज बट द कैरेक्टर डोंट। एंड द लास्ट वन इज एलूजन। एलूजन क्या होता है? अ फ्रेंस टू अनदर लिटरेरी वर्क एंड द रीडर शुड अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू मेक कनेक्शन। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। एट द लास्ट ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सब बता चुकी थी, और भी मैंने इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको। टर्मिनोलॉजी दी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिया है ना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। बट आपको अभी जो पढ़ना है वो देख लेते हैं शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। द नेशनल पोएट इंग्लैंड कौन कहलाते हैं? शेक्सपियर कहलाते हैं। दूसरी चीज़ वार्ड ऑफ एवॉन, ये आ चुका है क्वेश्चन, कौन है? विलियम शेक्सपियर वॉज कौन थे? अ फेमस 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। और ये आपने जब हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था तभी भी आपको ये देखा होगा। ओके, तभी भी आपने पढ़ा होगा। विलियम शेक्सपियर कब वॉर्न हुए थे? तो देख लेते हैं 26 अप्रैल को, ओके, 1564 AD में। एंड देन डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जान लेना है। नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे शेक्सपियर लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जब किसका रेन था? एलिजाबेथ का। ओके, तो एलिजाबेथ के बारे में आपको पढ़ा होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 या पार्ट 3 में। ओके, तो पूरी सीरीज़ आप देखिएगा, अगर नहीं देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये पूरे नोट्स पढ़ लिए तो आई होप कि आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिस्प नोट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ओके, ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना ही गूगल पे, ना ही किसी भी बुक में, और ना ही किसी भी यूट्यूब चैनल पे। क्यों? क्योंकि ये सब हैंडमेड नोट हैं, जगह जगह से इकट्ठे कर कर एक जगह इनको एक्यूमुलेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डज शेक्सपियर लीड? अ केयर फ्री एंड सिंपल लाइफ। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अ शेक्सपियर प्ले कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ आयम्बिक पैरामीटर में होते हैं? लास्ट वन देख लेते हैं। इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द हीरो इज़ अ हाई रैंकिंग मैन होता है, राइट। थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ एंड अदर्स के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज़ आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा हर बार आपसे नोबेल प्राइज़ ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हु व्हाट अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर विंस्टन चर्चिल। उसके बाद में इनको कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1953 में। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट है मॉडर्न फिलोसोफर बट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब है तो मॉडर्न फिलोसोफर बट इनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अ सेनेटर एंड अ पोएट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ कौन है? W.Y. ईट्स। W.Y. ईट्स की क्या फुल फॉर्म है? अगर आपने हमारी सारी सीरीज़ देखी है या PYQ देखी है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि W.Y. ईट्स की क्या फुल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट की है, हर नोट्स में मैंने आपको बताया है कि फुल फॉर्म देख कर जाएं, हर PYQ में मैंने आपको बताया है। ओके, तो आप मुझे W.Y. ईट्स, W. वर्ड्सवर्थ, इन सब की फुल फॉर्म बताइएगा ST कॉलरिज कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ फीमेल नॉवेलिस्ट पर्स एल बक अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1938 किस बुक के लिए? द गॉड अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अ फ्रेंच ऑथर हु रिफ्यूज, किसने रिफ्यूज कर दिया था? ये आपको पता होना चाहिए। अ रशियन ऑथर हु रिफ्यूज नोबेल प्राइज़, एक फ्रेंच ऑथर ने रिफ्यूज़ किया था और एक रशियन ऑथर ने, तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुकर प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड फॉर, किसके लिए बुकर प्राइज़ मिलता है? लिटरेचर के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? B.I. लेनिन। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? ये आपको पता होना चाहिए। हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट? आपको पता होना चाहिए। हु ट्रांसलेटेड रुबायत ऑफ उमर खयाम? बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। ओके, हु रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ फ्रेंड्स, WY गिट्स, फिर से रिपीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु ट्रांसलेट गीतांजलि इन इंग्लिश, रविंद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ PYQ के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी सारी सीरीज़ का, सारी वीडियो का। PYQ नहीं देखे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो PYQ भी देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।